हेलो दोस्तों, मैं राहुल विश्वकर्मा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो 2024 में एमपीपीएससी फॉरेस्ट में जो क्वेश्चन किए गए हैं, क्योंकि ये एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो जितने की फॉरेस्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निम्न में से निम्न में से बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों शिवपुरी, कटनी और शहडोल में पाया जाता है, जबकि जो ये उमरिया क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विंध्य पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों जो आंसर नंबर 1 है, 1000 से 1200 किलोमीटर विंध्य श्रृंखला है, जो कि राजस्थान से लेके झारखंड तक फैली हुई है। इसकी लंबाई है। विश्व पर्यावरण दिवस किस मुख्य विषय के पर आधारित था? तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण, सूखा प्रतिरोध। तो ये तीनों ऑप्शन है, इसमें ये विषय रखे गए थे दोस्तों, अतः इसका उपरोक्त डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों ये 40,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि पीएचसी से बहुत ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों ये लगभग 63% है। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा 60% से अधिक, इसका ऑप्शन आंसर सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो हेल्यूसिनेट है, उसको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। निम्न में से कौन सी हीरे की खानें नहीं? तो मझगवा, अंगोर, हिनोता तो है, बाकी जो दोस्तों ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है मझोली, ये सोने की खदान है और ये हीरे से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी निम्न में से किस शहर में? तो दोस्तों ये पहले भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्री में, तो ये जबलपुर में स्थित है। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से आकर नर्मदा में मिलती है? तो दोस्तों जो हिरण नदी है वो उत्तर से आके नर्मदा में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गुना जिले में जन्मे रमेश चंद्र लाहौटी सर्वोच्च न्यायालय के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश? दोस्तों इसका जो 35वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को लक्षित किया गया। तो ये जो पिछड़ी पीबीटीजी होती है, ट्राइबल पिछड़ी जनजातियाँ, बेगा, भारिया और सहरिया, इसकी टिक है भावेश। क्या दोस्तों भावेश है? तो अब आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों या तो जनसंख्या पूछेगा या परसेंट पूछेगा, तो जो न्यूनतम है उन दोनों में एक ही आंसर सही होगा और वो रहेगा भिंड। निम्न में से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो श्री प्रकाश चंद्र शेट्टी रहे हैं, श्री गोविंद नारायण सिंह भी रहे हैं, डीपी मतलब द्वारका प्रसाद मिश्र भी रहे। बाकी ऑप्शन नंबर सी जो बीसी शुक्ला है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते दोस्तों। नेशनल ई गवर्नेंस योजना एनईजीपी के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो सारांश ऑप्शन है, ये उसका मिशन मोड परियोजनाओं का संग्रह है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो दोस्तों, ध्यान रखिए।
टफ की श्रेणी में आता है। विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 30 दिसंबर 1993 को ये दोस्तों पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान का उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा या समझा जा सके। तो दोस्तों जो वेब पेज मानकीकृत वेब पेज डिजाइन करने के लिए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता कि कब एक्ट लाया गया तो 1989 ऑप्शन में सही रहता, बाकी इसमें पारित पूछा गया है MP के द्वारा, तो ये इसमें आंसर डिलीट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? लिंक्डइन बिल्कुल है, रेडिट भी है, इंस्टाग्राम भी। बाकी जो गूगल है दोस्तों वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होके एक सर्च इंजन है। 22वां सीनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप 2024 के IQ5 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो विद्यांशी मिश्रा है दोस्तों उन्होंने राष्ट्रीय सीनियर नौकायन चैंपियनशिप 2024 में IQ4 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। यूनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है: वॉइस आधारित इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड आधारित इंटरफेस, टच आधारित। तो जो यूनिक्स है दोस्तों उसमें वैसे इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होना चाहिए, बाकी इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, तो इसके अभी बाद में देखते हैं। 23वां उदित योजना किस विभाग से संबंधित है? तो उदित योजना महिला एवं बाल विकास से संबंधित है दोस्तों। IMPS विभिन्न ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डिजिटल भुगतान। IMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस राइट आंसर है। 24वां भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी भागीरथ शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो दोस्तों ये सागर जिले में हुआ है। दोस्तों अभी पुरस्कार से 2 क्वेश्चन देखे जा चुके हैं, अतः पुरस्कारों को ध्यान से पढ़ के जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के किस चरण में सबसे कम संसदीय सीटों पर चुनाव हुए? तो दोस्तों ये जो 5वां और 6ठा है, अर्थात जो 5वां चरण है उसमें सबसे कम सीटों पर चुनाव हुए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये जो फॉरेस्ट सर्विस है इसमें टफेस्ट क्वेश्चन है इसलिए। 25वां 2024 में खजुराहो नृत्य उत्सव का कौन सा संस्करण पूछा गया? तो दोस्तों ये 50वां है, वो संस्करण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन एवं बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो बराह अवतार की जो मूर्तियां हैं। आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र काष्ठ खिलौने उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो बुधनी है जो काष्ठ खिलौने उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। धनवव गीत का संबंध किस संस्कार से है? तो दोस्तों ये जो जन्म संस्कार है उससे लगाया जाता है धनवन गीत का संबंध। 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो दोस्तों 1024 मेगाबाइट होते हैं 1 टेराबाइट में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंड स्थापित किया जाता है? तो मेघनाथ खंड दोस्तों कोरकू जनजाति द्वारा स्थापित किया जाता है। 32वां निम्न में से किसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा को ऐसे रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जिसे मशीन समझ सके? तो दोस्तों इसका जो आंसर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, 2 आंसर सही है।
उमटवाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली का एक प्रकार? तो दोस्तों जो मालवी बोली है उसका उमटवाड़ी एक प्रकार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन की मानव क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से मेल खाने का परीक्षण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों एआई में बुद्धिमत्ता मानव से मेल खाए बुद्धिमत्ता से, इसके लिए एरन ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। एआई में एनएलपी का पूर्ण रूप क्या? तो दोस्तों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इसका पूर्ण रूप आता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। घोरबारी किस खनिज का केंद्र है? तो घोरबारी जो कोयला है उसका खनिज क्षेत्र है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग की परियोजना नहीं है? तो दोस्तों जो उमंग है, ओपन फोर्ज है, माई स्कीम है, किंतु जो संकल्प है वो राष्ट्रीय गवर्नेंस प्रभाग एनईजीडी की परियोजना नहीं है। ओमान की मदद से कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो दोस्तों जो बीना सागर है आगाशोद, यहाँ पे ये स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हैं। भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है? तो भांडेर जो नहर है वो बेतुआ नदी पर बनाई गई है और ये दतिया के आसपास आती है भांडेर नहर। आगे, थार्नथवेट ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की है? तो दोस्तों ये उपाद्र प्रकार की जलवायु पचमढ़ी रखती है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित भाव पर सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों ये जो अगर अपन देखें किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है तो ये प्राथमिक क्षेत्र इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हाँ चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों जो पूर्वी भाग रहते हैं उसमें अधिक वर्षा होती है और यही क्षेत्र सबसे ज़्यादा वर्षा एमपी में प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में मझगावा क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो मझगावा दोस्तों हीरा के लिए, पन्ना, मझगावा, हिनोता, सतना आदि है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश में जलाभिषेक योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये 2006 में जलाभिषेक अभियान की शुरुआत की गई। देवलाली कर का संबंध कला की किस विधा से? तो दोस्तों कला की चित्रकला विधा से देवलाली कर का संबंध है। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 27 सितंबर 2008 को लागू या प्रारंभ की गई। भविष्य कथा के लेखक कौन है? तो दोस्तों जो राजा भोज थे उनके जो दरबारी थे धनपाल, जो कि एक जैन विद्वान थे, भविष्य कथा के लेखक थे। तो एक टफ क्वेश्चन रहा ये। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों 14 अप्रैल 2016 को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। प्रसिद्ध हिंडोला तोरण कहाँ स्थित है? तो हिंडोला तोरण दोस्तों मांडूधार नहीं दोस्तों, हिंडोला महल मांडूधार में, जबकि हिंडोला तोरण आए तो ये गारसपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ सिंह आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक है। क्रांतिवीर मर्दन सिंह का संबंध कहाँ से? तो बानपुर के थे दोस्तों क्रांति मर्दन सिंह। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।